पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ-Q चांद पर रवाना हो गया। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस IQ-Q की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। मौसम की खराबी के बायस 2:18 पर रवाना किया गया। सैटेलाइट IQ-Q की लॉन्च को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी किया गया। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। चांद की तस्वीर बनाने के लिए IQ कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान इन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। चलास के मकाम पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरने के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 22 शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बस को हादसा चलास के इलाके शहरार कराकरम पर यशुकुल दास के मकाम पर पेश आया, जहां रावलपिंडी से हंसा जाने वाले मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर अचानक खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां 20 के करीब मुसाफिर दम तोड़ गए, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा आहद खान चीमा, राना तनवीर हुसैन, मोहम्मद औरंगजेब, जामुक कमाल खान, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर एहसान अफजाल और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अल्लाह के फजल करम से रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया। आज़ादी सहाफत का आज आलमी दिन है, ताहम ये दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवाल या निशान है। पाकिस्तान में आमियत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाब ही रही। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ी 70 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों की जद में आए, जबकि 170 के करीब फर्ज की अदायगी के दौरान वक्ती वाक़यात में जान से चले गए हैं। पाकिस्तान में दबाव, धौंस और धमकियां झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में घिरे हैं। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। अपने बयान में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। हमें सहाफ़ियों को डर, खौफ या हरासियत से पाक माहौल फराहम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वह सहाफ़ती अखलाकियात की पाबंदी करे और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए जिम्मेदाराना और दुरुस्त रिपोर्टिंग करे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़त और इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। IAS बयान के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स के दौरा के मौका पर चीन के बहरिया फौज के कमांडर एडमिरल हो जोंग मंग से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की 15वीं इस्लामी सरबराही इजलास में सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। इजलास के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने 15वीं इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। वजीर खारजा ने 15वीं OIC इस्लामी सरबराही इजलास की कामयाबी से इनकाद पर सेक्रेटरी जनरल को मुबारकबाद दी। तर्जुमान के मुताबिक नायब वजीर आजम ने कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत में OIC के तारीखी किरदार को नोट कराया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने IMF पैकेज की मुमकिना शराइत पर तशवीश का इजहार किया। अपने बयान में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हुकूमत IMF पैकेज पर पार्लियामेंट को एतमाद मिले, नए टैक्सेस और मुजवजा निजकारी पर वजीर खजाना अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दे। उन्होंने कहा कि PIA और दीगर अहम इदारे प्राइवेटाइज करने की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाए जाएं। पेंशनर्स पर टैक्स का नफाज नाकाबिले कबूल है। वजारत खजाना इसका मुतबादिल हल तलाश करे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल डायरेक्टर बराए मशरकी बहीरा रोम डॉक्टर हनान बल्खी की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की, जबकि मरियम नवाज ने WHO की रीजनल डायरेक्टर का ओहदा संभालने पर डॉक्टर हनान बल्खी को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हेल्थ सेक्टर और खुसूसी तौर पर अवाम में इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से डॉक्टर हनान बल्खी की खिदमत को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफ्तर नहीं खोलते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कालादम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका कार होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हित तक इज्जत के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। गजा में जारहियत के बायस तुर्किया ने इसराइल से तमाम तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। कतरी नशराती इदारे के मुताबिक तुर्किया की वजारत तजारत का कहना है कि गजा में बदतर इंसानी अलमी की वजह से तुर्किया इसराइल से तमाम तजारती ताल्लुकात मुनक़ता करता है। वजारत तजारत ने बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्किया इसराइल से किसी किस्म की दरामदात और बरामदात नहीं करेगा। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सहूनी फौज ने नसीरात कैंप के शुमाल में वाक़िया अल-ज़हरा शहर में हमला किया, 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि नसीरात कैंप पर एक और इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और मुतादिद शहरी जख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस शहर में भी इसराइली जहाजों ने हमला किया जिसमें 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि गजा जंगबंदी मुआहदे की इसराइली तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर हुआ। मिस्री हुकाम से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इसराइली जारहियत का खात्मा करने वाले मुआहदे पर मजीद बातचीत के लिए हमास का वफ्द जल्द मिस्र आएगा। उधर जंगबंदी पर मुआहदे पर मुज़ाकरात के साथ गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से हमलों का सिलसिला भी जारी है। सेहूनी हमलों में एक रोज के दौरान मजीद 28 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही को जंग अजीम दौम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार देते हुए गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर अमरीकी सदर बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कॉलेज कैंपस मुजाहिरों में आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहनी चाहिए। मुजाहिरों में इजहार राय की आज़ादी और कानून की बालादस्ती का एहतराम होना चाहिए। सदर बाइडन ने कहा कि हम आमिराना कौम नहीं जहाँ लोगों को खामोश करवाया जाए और इख्तिलाफ को दबाया जाए। हमारा ला कानूनियत वाला मुल्क भी नहीं है, हम सिविल सोसाइटी में जहाँ अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हम जामियात के एहतजाज से मशरक़े वस्ता में अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी के लिए मजबूर नहीं हैं। IMF ने नया कर्जा देने के लिए पाकिस्तान को नई तजावीज पेश कर दी। IMF का 15 मई को आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल पैकेज के अहम निकात तय करेगा। ताहम इससे कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज पेश कर दी हैं। IMF ने मजीद टैक्स लगाने, बिजली गैस मजीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज दी है। ज़राए का कहना है कि FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए भी तैयार है। ईरान से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा समेत सूबे के 13 अजला में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस सिस्टम के तहत आज सूबे के अजला कोयटा, चमन, जियारत, पशीन, मस्तूम, कला सैफुल्ला, शेरानी, मूसाखेल, योब, बारखान, नोकंडे, खुस्तार और कलात में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।
लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट के इनकाद पर तलबा ने फलस्तीनी परचम थामे एहतजाज किया। अमरीकी कौंसल खाने के कॉन्सर्ट में तलबा की जानिब से फलस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया। बाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अपने बयान में कहा कि कॉन्सर्ट के मौके पर एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को गलत फहमी थी, उसे दूर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफारिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर एतराज वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आईबी ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किए कि आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि ऑर्डर में डायरेक्टर जनरल आईबी को नोटिस किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कंबर के करीब नूरंगवा के मकाम पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से नौजवान जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 18 साल आजाद मिरानी दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को डीएचक्यू अस्पताल कंबर मुंतकिल कर दिया है। मौत की खबर पर घर में कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर आलमी यौम आज़ादी सहाफत के हवाले से इंतजामिया फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी समेत दीगर मकातब फ़िक्र से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज नुमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब फैसलाबाद में, जहाँ पे आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक अहम सेमिनार हुआ, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और आए इसके ऊपर अब हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप लीडर शाहिद अली, साबका सदर प्रेस क्लब फैसलाबाद। हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आज के दिन के बारे में आप क्या सर कहेंगे? देखिए, आज जो आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से फैसलाबाद प्रेस क्लब में तकरीब हुई, इसमें तमाम मुकातब फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रेस क्लब की इंतज़ामिया को कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा इवेंट का इनेकाद किया। और इस मौके पर सहाफ़ियों ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो हालात कुछ भी हों, बेशक जमहूरियत पर भी सवालिया निशान उठते हैं, जजेस के मामलात उठ रहे हैं और सहाफ़त का गला घूंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात कुछ भी हों, हम अपनी सफ़ में इत्तेहाद कायम रखेंगे और इत्तेहाद की बुनियाद पर हम जो हक की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे। जी, जैसे उन्होंने कहा कि सहाफ़त के ऊपर एक उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से, अदलिया की तरफ से, डिफरेंट अदारों की तरफ से, पर अब सहाफ़ी बरादरी इस खानेवाल में जहां हर आम शहरी महंगाई की वजह से परेशान है, तो वहीं पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे और कुछ अद्वियात का ना मिलना शिकवा करते नजर आते हैं। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कैसर चौधरी इस वक्त मेडिसिन मार्केट के एक स्टोर पर मौजूद हैं। जी कैसर? बिल्कुल, जहाँ पर आम शहरी खुर्दोनोश की एशिया महंगी होने की वजह से परेशान है, वहीं पर जो मरीज़ हजरात हैं वो मेडिसिन के हवाले से भी परेशान है, जहाँ पर उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है, टेगराल टैबलेट नहीं मिल रही है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके रेट बढ़े हैं। और गरीब इंसान हैं, जो गरीब शहरी हैं, वो दवाई ख़रीदने के लिए कासिर हैं, वो दवाई ख़रीद नहीं सकते। तो हमारे सारे कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया केएन जिसने ये कवरिंग की है। आज दवाइयों के हवाले से मैं बात करता हूँ कि हमें इंसुलिन चंद माह पहले, ये 1 साल पहले 450 की मिलती थी, जो कि आज हम बाज़ार में लेने आते हैं तो इतनी महंगाई होगी कि वो 1300-1400 रुपये में मिल रही है। तो गरीब आदमी की पहुँच से हर दवाई बाहर चली गई है। यहाँ तक कि जो मरीज़ मजबूर है, जिसको सुबह शाम लाजमी डॉक्टर लिखता है, वो भी अपनी दवाई खाने से कासद है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये इल्तमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी गरीब लोगों का एहसास करें
اور ان کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں دے سکتے، تو ان کی زندگی کی جو ادویات ہے زندہ رہنے کے لیے اس پہ تو خدا کے لیے کوئی رحم کریں، کوئی یہ ٹیکس کم کریں یا اس کے ریٹ کم کریں۔ جی بالکل، ایک شہری اور گاہک کا یہی کہنا تھا کہ انسولین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بعض ایٹمی شارٹ ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں، اور انسانی زندگی بچانے کے لیے کم از کم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ادویات کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ غریب انسان جو ہے وہ اپنی بیماری سے بچ سکے۔ ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ادویات کی جو مہنگی ہونے کی ادویات کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی کافی سارے فیکٹر ہیں، کچھ تو اس طرح کی دوائیاں آ نہیں رہی، کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو آ رہی ہیں پر ان کا ریٹ اتنا بڑا ہے کسٹمر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جو نہیں آ رہی ہیں اس میں سر فہرست ریگرال ہے، کیونکہ آپ کہہ لیں دکاندار کو شاید نادر ایک ڈبی مہینے میں دیتے ہیں جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر ہے۔ کارڈینیٹ آتی ہے 6.4 mg جو کہ اپنا دل کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہیمولین آ گئی، اور سانس کا آج کل سیزن چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے گندم کی کٹائی ہے، اس لیے آپ سال بھر انہیلر ہو گیا، اس ٹائپ کے سالبوٹامول بھی کوئی بھی انہیلر ہو گئے اس ٹائم مارکیٹ میں نہیں ہے۔ اور باقی اگر ریٹ کی بات کی جائے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں اپنا ڈوفاسٹرون ٹیبلٹ کی بات کر لیں، اس کو جو 985 سے 1200 کچھ گیا ہے ریٹ، تو کسٹمر کہاں برداشت کر سکتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ گیوسکون سیرپ ہو گیا جس کی 126 سمتھنگ ایل سے 200 روپے تک ریٹیلیں گئی ہیں، تو ڈبلنگ ریٹ کی ہونا یہ زیادہ بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ جب دوائیاں شارٹیج ہوتی ہیں اس کے کہیں نہ کہیں الٹرنیٹیو بندہ کر لیتا ہے، پر جب دوائیوں کو ریٹ بڑھتا ہے وہ کسٹمر سے بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی پریشانی ہے۔ جی بالکل، دکاندار کا بھی یہی کہنا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کمپنی سے ہی مہنگی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے گیوسکون سیرپ ہے تو پہلے وہ 124 روپے کا تھا، تو اب اس کی ریٹیل 199 روپے ہو گئی ہے، تو دکاندار کا بھی یہی کہنا ہے کہ ریٹیل۔ بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال میں ایم ایس ڈاکٹر حامد نے چارج سنبھال لیا۔ عوام کو الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ایکس رے، لیبارٹری ٹیسٹ کی مفت سہولیات مل گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان ہسپتال میں ایم ایس ڈاکٹر حامد کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل، بتائیے گا۔ جی میں اس نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال میں موجود ہوں۔ ایم ایس ڈاکٹر حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ابھی ایم ایس کا چارٹ سنبھالا ہے، ان سے پوچھتے ہیں اس کی مزید اپڈیٹ ہے کیا کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ہاسپٹل کو گاہے بگاہے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے جب سے چارج سنبھالا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں، تو اب پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹ کہ انہوں نے مستقل بنیادوں پہ ایم ایس ایس لگائے ہیں، اور پہلے 17 جو ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لگائے ان میں میرا نام بھی شامل ہے۔ دوسرا میں اپنے سیکٹری علی جان صاحب، منسٹر خواجہ رفیق صاحب اور اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ہاسپٹل اور اپنے علاقے کو اپ گریڈ کروں، اپنے علاقے اور ہاسپٹل میں ایک اچھی فیسلٹیز قائم کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کچھ رینوویشن سٹارٹ ہو گئی ہے ایمرجنسی کی بھی، اور یہ پورے ہاسپٹل کے واش رومز اور پورے ہاسپٹل کے ریسیپشنز، باؤنڈری وال، باہر کا جو گرافٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری یہ انشاءاللہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہ سٹارٹ کر چکے ہیں اپنے ہاسپٹل کو رینوویٹ کرنے میں۔ ہمارے پاس انڈور فارمیسی کا سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ بالکل 100% فری میڈیسن فری آف کاسٹ مل رہی ہے۔ انڈور آؤٹ ڈور پہلے چل رہی تھی، آپ نے ہمارے ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً 100% آؤٹ ڈور بیسس پہ بھی میڈیسن دے رہے ہیں۔ ایمرجنسی میں تو ہماری 24 آورز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیسلٹیز پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ ہم اپنے سوچ رہے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ کے تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں کے ایم ایس ایس کو انوائٹ کریں، ان کو ایک ٹیبل پہ چائے پہ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا نواب سر صادق عباسی ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں۔ ان فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ پیشنٹ ہمارے پاس ریفر کریں۔ نو ڈاؤٹ جیسے نیورولوجی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ نیورو کا پیشنٹ 1122 ہمارے پاس لائے، لیکن ہمارے پاس سرجری ہے، ہمارے پاس گائنی ہے، ہمارے پاس میڈیسن ہے، پیٹس کا ایک بہت بڑا اچھا یونٹ ہمارے پاس ہے، اس کو کیوں نہ یوٹیلائز کریں اور اپنے جس علاقے سے ہمارے پیشنٹ ڈرین ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو اچھے سے اچھی سہولیات کو دیا جائے۔ جی ڈاکٹر سمارو کے قریب حنیف آباد کے گاؤں غلام نبی قائم خانی میں حاملہ خاتون کے قتل کے خلاف ورثہ نے احتجاج کیا۔ ورثہ کو بھیل نے مظاہرین کے ہمراہ میڈیا کو بتایا کہ اس کی بیٹی امبو کو شوہر بھانو بھیل کو ایک ہفتہ قبل کلہاڑی سے مار ڈالا اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ میری بیٹی 8 ماہ کی حاملہ تھی، اسے اس کے شوہر بھانو بھیل، گوردن رانا اور پیارو ولی کی بیوی رانا کرشن نے مل کر قتل کیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां हिन वक़्तु सामार जे शहर हनीफ़ाबाद ॻोठ गुलाम नबी क़ाइम खानी में बीठा आहियूं, जेको भील बिरादरी जे माण्हू सां ज़ुल्म बे इंतिहा थियो आहे, जंहिंजी छोकिरी जेका उनखे क़तल करे जेको सो माना लंगर में सिलसिले धाड़ खां धार करे ऐं ॾंभ ॾेई उनखे क़तल कयो वियो आहे। उन जे माइटनि जेको सो अॼु हनीफ़ाबाद में जेको सो एहतिजाज बि कयो आहे कि तव्हांजे साम्हूं नज़र सां ॾिसो। उन जे हवाले सां त अचो उन जी ज़बानी ॿुधूं त अमा छा सां छो क़तल कयो आहे? अमा छो क़तल कयो छोकिरी खे? छोकिरी इहा असां सॼी सारी रवानी करी 7 ॾेई थी महक ने नगर तालुके गई त क़तल करे केराले पुलिस वाले असाने थाने ते ॾिनी। अबाने पुलिस वाले इतला करियो? पुलिस वाले इतला करियो त असीं जाए क़तल ते बीठा। इच छोकिरी केतिरा देर जी? इत ॿ ॾेती माइटा में। अच्छा, ॿ ॾेती माइटा में इहा ले गयो माँ बाप री चाल हती के ले जाओ आपरे गोठ में माराई। असाने पेश करायो है नगर थाने। असाने फोन को करियो, असा हर माण्हू के असांजा फोन है की उहा फोन को करया त माण्हू धारिया ने असाने फोन करे अगर असाने माण्हू धारिया सुणायो है की असाने फोन को करया त केला कातल करे वर बाल पेट वटे वर नाख्या दे बीजो बाल खणे भोजाई ने नाखे दिना दे की असांजी रे बेगुनाह करया दे जुल्म करया दे चाकू ने जाए दिना ते बुबो पीती दी खणे बाल कहंदे उए ने दे हल तू पी हले डिंगर ता वडा डिंगर को वड्या ने उथु ने दुखाया ते जिस्म सजो दुखाया ते पछे कुआड़ी से कतला करया। जुडो और गर्दनवाह के इलाकों में मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के नेटवर्क गुज़श्ता कई माह से खराब हैं। सिग्नल्स न होने से हजारों मोबाइल फोन सार्फिन को सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना है। सार्फिन का कहना है कि मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में लाखों रुपए वसूल करने वाली कंपनियां सर्विस फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। सार्फिन ने सहाफियों को बताया कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान झुड्डू में नस्ब मुख्तलिफ मोबाइल फोन कंपनियों के टावर्स को जनरेटर्स चलाने के लिए मिलने वाला डीजल टावर्स पर तैनात मुलाजमीन फरोख्त कर देते हैं, जिससे मोबाइल फोन का नेटवर्क मुअत्तल और सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। मोबाइल फोन सर्विस में खलल पैदा होने से सार्फिन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। झुड्डू के मोबाइल फोन सार्फिन ने आला हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने, सार्फिन को मोबाइल फोन की बिला तातुल सर्विस की फराहमी और जनरेटर्स के डीजल की चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद एहसन अली कुरैशी ने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के हमरा हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर कमिश्नर हैदराबाद ने वादू व कासिमाबाद की तामीर नो के जारी काम का जायजा लेकर मनसूबे में हाल रुकावटों पर मुतल्लिका अफसरान से तबादला ख्याल किया। महकमा आपाशी के हुकाम ने कमिश्नर हैदराबाद को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर एहसन कुरैशी ने कहा कि दरियाई सिंध के हिफाजती बंद से मुनहका हैदराबाद की ज़ेर तमीर रिंग रोड मनसूबे का दौरा भी जायजा लिया गया है, जो जामचोरो रोड से बाईपास तक पहले मरहले में बनाया जा रहा है। दूसरे मरहले में बाईपास से सहरिश नगर कोटरी फाटक तक बनाया जाएगा, जहां प्रोजेक्ट साइट के मंसूबे पर काम गैर कानूनी तजावुजात की वजह से रुका हुआ है। जिला इंतजामिया बन्नू ने खातन की दस्तकारी फील्ड में पेशावराना सलाहियतों और हुनर को उजागर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और सोशल वेलफेयर के ताउन से दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां पर खातन ने घरों में बनाए गए दस्तकारी के नमूने पेश किए। डेप्यूटी कमिश्नर बन्नू शाह साउद, असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू सैयद इब्रार अली शाह, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद ने तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने कहा कि नुमाइश का मकसद हुनरमंद खातन फनकारों और दस्तकार खातन को फरोग देना है। ऐसे इकदाम वक्त की अहम जरूरत हैं। छोटे पैमाने पर कारोबार मार्केट में मुताबिक कराने की जरूरत है, ताकि आवाम असल टैलेंट को पहचान सके और कम कीमतों पर मयारी प्रोडक्ट्स खरीदे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से खातन दस्तकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अब तक अपने काम के हकीकी करिश्मे को हासिल नहीं कर सकी। ये नुमाइश बन्नू की खातन को मजीद बाइख्तियार बनाएगी। लोअर कोहिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी दोबेर रोनावालिया की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं, जिससे हजारों की आबादी का शाहराह कराक्रम से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। MP इंजीनियर सजादुल्लाह बाकी ने लोअर कोहिस्तान के दौरे पर सड़कों की बहाली के सिलसिले में जिला इंतजामिया को इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाने की हिदायत की और मीडिया से गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में।
लुयर कोहिस्तान के मेंबर सूबाई असम्बली इंजीनियर सजादुल्ला बाकी ने कोहिस्तान के दौरे के मौके पर अमायदीन इलाका से मुलाकात करते हुए आलिया तूफानी बारिशों में मुतासरा इलाकों दुदेर और रानुलिया का विजिट किया और जिले इंतजामिया को हिदायत जारी की कि सड़कों की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर सजादुल्ला बाकी का कहना था कि लुयर कोहिस्तान में आलिया तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों में बहाली के सिलसिले में तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह मुतासरा शहरों को हर सूरत रिलीफ फराहम करना है। इलेक्शन से पहले अवाम से किए गए हर वादा निभाएंगे। कोहिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस वक्त मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरी टीम होगी इंशाअल्लाह ताला मैं उस लकी मरवत में बारिशी पानी के जोहड़ में 8 साला बच्चा डूब गया। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों ने फुरकान की लाश जोहड़ से निकालकर घर पहुंचाई। बच्चे का वालिद दावत तबलीगों के सिलसिले में रायविंड गया हुआ है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लकी मरवत में बारिशी पानी के जोहड़ में 8 साला बच्चा डूब गया। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों ने फुरकान की लाश जोहड़ से निकालकर घर पहुंचाई। बच्चे का वालिद दावत तबलीग के सिलसिले में रायविंड गया हुआ है। मीरपुर माथेलों में एसएसपी घोटकी डॉक्टर सुमेर नूर चन्ना की क़यादत में पुलिस ने राहज़नी, डकैती और दीगर जराइम में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। गुज़िश्ता रोज अब्दुल गफ्फार चन्ना से 3 डाकू, एक मोटरसाइकिल, 8000 नकदी और एक मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। एएसपी एसडीपीओ मीरपुर माथेलो हामिद इम्तियाज की सरबराही में एसएचओ कानपुर महर मोहम्मद काबिल भयो और सब डिवीजन मीरपुर माथेलो की भारी नफरी ने मुल्जिमान जलाल बुजदार, एहसान खुश्क और आसिफ के घरों पर रेड की और उनके घरों को मुस्वार कर दिया। मुल्जिमान घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कराची में जापानी इंजीनियर्स को बचाते हुए खुदकुश धमाके में शहीद जख्मी सिक्योरिटी गार्ड्स की माली इमदाद कर दी गई है। निजी सिक्योरिटी कंपनी ने शहीद साबिर मरी के वर्सा को 10 लाख और जख्मी नंगर मरी को 3 लाख रुपए दिए। चंद रोज कबल कराची में खुदकुश धमाके में जापानी इंजीनियर्स की हिफाजत करते हुए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड साबिर मरी शहीद और नंगर मरी जख्मी हो गए थे। हारिस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के अफसर मेजर बाबर और इरफान जमाली ने मस्कूरा गार्ड्स के गांव गैबी मरी और गोट रशीद मरी पहुंचकर शहीद गार्ड साबिर मरी की बेवा को 10 लाख रुपए जबकि जख्मी नंगर मरी को 3 लाख रुपए पेश किए। इस मौके पर एसएचओ झोल नबी बख्श लाशारी भी मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। रनाला खुर्द में भी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन RUJ जिला उकाड़ा जहूर अहमद शाहीन और चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी ने सहाफत के आलमी दिन के मौका पर कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफत मुमलिकत का चौथा सतून है। सहाफी अपनी जान की परवाह किए बगैर रिपोर्टिंग करते हैं। इन तमाम सहाफियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने फराइज की अंजाम दही के लिए जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। के आलमी दिन के मौका पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम साफ़ी भाइयों के लिए कि सहाफ़त जो ज़र सहाफ़त करते हैं बिल्कुल उनका ख़ात्मा करें। जो मेरे भाई सहाफ़त करते हुए शहीद हुए हैं हम उन्हें खराज तहसीन पेश करें और उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ करें। और मैं अपनी इंतज़ामिया से और तमाम उन शोबों से गुजारिश करता हूँ कि सहाफ़ी अपनी जान पे खेल कर निशानदेही करते हैं, बराए मेहरबानी जो निशानदेही करते हैं कम से कम उनका ख्याल किया करें। और आज सहाफ़त का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस मौका पर सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं जिन्होंने दौरान रिपोर्टिंग अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं मैं उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और जितने भी मुस्लिम हैं उनकी मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और दूसरा मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सहाफ़त को इबादत समझकर करें और जितने भी मैनेजमेंट के जो काम है अगर उनके अंदर कोई करप्शन नज़र आती है तो उसको फौरी तौर पे हाईलाइट किया जाए। अगर करप्शन नज़र नहीं आती, अच्छे काम करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उन अफसरान को और मैनेजमेंट को अप्रिशिएट भी। सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौका पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम उकाड़ा थाना सदर की हुदूद में वकील के अगवा की कोशिश नाकाम। अगवा की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई जिसमें देखा जा सकता है कि उस्मान साद एडवोकेट को गुलबर्ग सिटी से अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान लैंड क्रूजर में सवार थे। मुल्जिमान ने प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने उस्मान साद को घर से बुलवाया और असलहा के जोर पर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी लॉक कर दी।
पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1112 खशाब ने अप्रैल में 2592 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की जेर सदारत रेस्क्यू अफसरान का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता माहाना इमरजेंसी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 9379 टोटल कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 2652 इमरजेंसी कॉल थी। पंजाब इमरजेंसी सर्विस ने अपने रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए 2592 मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया। मुल्क भर की तरह मटियारी में भी आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज भी मटियारी के कई सहाफ़ी माली मुश्किलात से दोचार होने के बावजूद फराइज़ की अंजाम दही में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मटियारी में भी आजाद सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज भी मटियारी के कई सहाफी माली मुश्किलात से दोचार हैं। मटियारी के सहाफियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आज भी हम गैर महफूज हैं। हम सच लिखते हैं तो हमें डराया हिरासा करके झूठे मुकदमा दर्ज करवा कर हमें गिरफ्तार किया जाता है या मौतमार धमकियां दी जाती है और हमारी आवाज दबाई जाती है। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। खुसूस सिंध में जो है वो सहाफ़ी आज भी उतने ही मसाइल से दोचार है जितने वो पहले थे। यहाँ पर पुलिस की जानिब से थ्रेट होते हैं, वडेरे की जानिब से थ्रेट्स होते हैं, डाकुओं की जानिब से थ्रेट्स होते हैं। आए दिन जो बदअमनी की वारदातें होती हैं उनको कवर करने के दौरान जो है वो थ्रेट्स होते हैं। सियासी और समाजी जमायतों के अगर करप्शन की बात पर लिखने आते हैं तो उनकी जानिब से थ्रेट्स होते हैं। आज पूरी दुनिया में आज़ाद सहाफत का दिन तो मनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान सिंध में कितने सहाफी शहीद किए गए सिर्फ और सिर्फ सच लिखने पर। कोई सच लिखने पे आता है तो वो मार दिया जाता है। आजाद सहाफत के आलमी दिन के मौके पर मटियारी के सहाफियों ने अहद किया है कि हमेशा कलमी जिहाद करेंगे, ईमानदारी के साथ पुरअमन साफ सुथरी सहाफत को फरोग देंगे, मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज बनेंगे, सच कहने, लिखने, छुपाने। इलाहाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां अड्डा तलवंडी में दुकानदार को कत्ल कर दिया गया। करियाना स्टोर पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे स्टोर पर बैठा मालिक अली रशीद जख्मी हो गया। उसे रेस्क्यू 1112 ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी या किसी और मामले पर पेश आया है, ताहाल वजह मालूम नहीं हो सकी। और नाजरीन, नया तालीमी साल तो शुरू हो गया, लेकिन भवाना के स्कूल में मुफ्त किताबों की तरसील शुरू ना हो सकी। बेशतर स्कूलों में तुलबा को बैंक बुक से पुरानी किताब दी गई हैं। तुलबा का कहना है कि प्राइवेट किताबें महंगी हैं, इसलिए खरीद नहीं सकते। एक माह से स्कूल आ रहे हैं, निसाबी कुतब की अदम फराहमी से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग गया हुआ है। कोर्स कैसे मुकम्मल करेंगे? तुलबा का कहना है कि किताबें न होने की वजह से हमारा कीमती वक्त जाया हो रहा है। खुशाब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब की जेर सदारत डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, एंटामोलॉजिस्ट राना मोहम्मद साजिद, महकमा एजुकेशन, पॉपुलेशन, सोशल वेलफेयर, टेप्टा कॉलेजेस, म्यूनिसिपल कमेटी, एरिगेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ साहिवाल के अहकामात की रोशनी में सीआईए सर्कल चीचा वतनी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एएसपी सर्कल चीचा वतनी हाफिज बहादुर रहमान की जेर क़यादत सीआईए सर्कल चीचा वतनी के इंचार्ज ईशान अकरम और एएसआई असगर डोगर ने 2 मोटरसाइकिल चोर उस्मान और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मुलजिमान के कब्जे से 6 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। गवर्नमेंट से मंजूर शुदा शहर पिंडी भटिया की पहली अलहम्द गल्ला मंडी की जानिब से यौम मई के सिलसिले में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी राइस अहमद चौधरी, अहमद अवैस अराइन, डायरेक्टर अलहम्द गल्ला मंडी और डायरेक्टर एहतशामुल हसन भट्टी थे। चेयरमैन जान एंड को जान राइस मिल चौधरी नासिर जान ने मजदूरों से खिताब करते हुए कहा कि मजदूर इस माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद अवैस अराइन ने कहा कि हर साल इंशाअल्लाह इसी तरह यौम मई शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। चौधरी एहतशामुल एहसन भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने आज मजदूर रहनुमाओं को अपने साथ स्टेज पर बिठाकर साबित किया कि मजदूरों को कैसे इज्जत दी जाती है। मजदूर ही हमारा असासा है,
तकरीब में आरटीओ, शहरियों, सहाफियों, मजदूर नुमाइंदों और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। गंदम की काश्त से कटाई तक किसान तरह तरह के पापड़ बेलता है, लेकिन फसल की अदम खरीदारी ने रोजी की तवक्कुआत वाबस्ता किए बेचारे किसान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। आज 3 तारीख है, लेकिन अहमदपुर सियाल के मरकज़े खरीदारी गंदम पर ताहाल हू का आलम है। बारदाना जारी किया गया और ना ही गंदम की खरीदारी का आगाज किया गया है। अहमदपुर सियाल के मरकज़े खरीदारी गंदम पर वीरानी ने डेरे डाल लिए। काश्तकार की 6 माह की रोजी का दारोमदार गंदम की फसल पर होता है, लेकिन बारदाना के अदम इजरा और गंदम की अदम खरीदारी ने किसान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं। पूरा दिन और रात पूरा साल काम करते हैं। जब इनके ये आखिरी अयाम है गंदम की खरीदारी के, तो इस वक्त ना ही कोई डिपार्टमेंट इनसे गंदम खरीद रहा है, ना हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है। तो इस हवाले से काश्तकार परेशान है, उनके जिम्मे बेशुमार कर्ज है। ये जहर बेचने वाले खादों वालों का और दीगर बीज वालों का क्या है, और वो उनको तंग कर रहे हैं। काश्तकार इस वक्त बहुत परेशान है। किसान काश्त से बर्दाश्त तक तरह तरह के पापड़ बेलता है, तब कहीं जाकर उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन इस बार गंदम की अदम खरीदारी ने किसान को बदहाल कर दिया है। जतोई में पास्को की जानिब से गंदम के लिए बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम पर वकला का एहतजाज। वकला ने जतोई ग्रिड रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। जनरल सेक्रेटरी बार जतोई असलम खान गजलानी ने इल्जाम लगाया कि DGM पास्को बारदाना काश्तकारों को देने की बजाय 500 रुपए तक बेच रही हैं। काश्तकारों के लिए बारदाना दस्तयाब नहीं, बेरोजगार को पैसे लेकर बारदाना दिया जा रहा है। गोदाम के अंदर लाखों की तादाद में बोरियां मौजूद हैं, जबकि काश्तकारों को बारदाना न होने के बहाना बनाकर तरखाया जा रहा है। वकला ने मुतालबा किया है कि DGM पास्को को जब तक तब्दील नहीं किया जाता और बारदाने की मुनसिफाना तकसीम नहीं की जाती, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टेक्सला में भी आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से टेक्सला प्रेस क्लब के सदर सैयद रिजवान हैदर की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया, जो टेक्सला प्रेस क्लब से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक टेक्सला पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में सहाफियों, वकला, असातिज़ा और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। आज़ादी सहाफत मनाने का मकसद सहाफत की अहमियत और अफादियत, सहाफती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना और इस अज़्म को यकीनी बनाना है कि आज़ादी सहाफत की राह में किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। हारूनाबाद से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां ग्रेड स्टेशन के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक हारूनाबाद ग्रेड स्टेशन के करीब मियाँ बीवी बच्चे समेत एक ही मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि तेज रफ्तार बस से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल सवार अफराद मौका पर जान की बाजी हार गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नसीराबाद ग्रीन बेल्ट ज़बू हाली का शिकार है। बदतरीन सैलाब ने पट फीडर कैनाल की हालत अबतर कर दी। 2022 से हुकूमत बलोचिस्तान भल सफाई नहीं करा सकी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद ग्रीन बेल्ट आजकल ज़बू हाली का शिकार है। सैलाब की तबाहकारियां और पट फीडर कैनाल की भल सफाई न होना ज़राअत को पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। 2022 की बदतरीन सैलाब की बदौलत पट फीडर कैनाल सैलड की वजह से पानी की तरसील से नाकाम है। 7000 क्यूसेक और पानी बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट 3 से 4000 क्यूसेक बामुश्किल से पहुंचा पा रही है। इस पानी की सुस्त रवि और पट फीडर कैनाल की भल सफाई ना करना ज़राअत और इलाके की तरक्की व खुशहाली के दुश्मन है। पट फीडर कैनाल में पानी छोड़कर पीने के पानी को तो पूरा किया जा सकता है, मगर ज़राअत के लिए कई मुश्किलात खड़ा करने के मुतरादिफ है। पट फीडर कैनाल की ज़बू हाली और भल सफाई ना करने पर ज़मींदारान ने कहा, सोबतपुर से लेकर उस्तामामन तक सारे इलाके को, मंशा डंड तक सारे इलाके को कच्ची कैनाल के पानी ने डुबो दिया और लोग दरपदर हो गए, जो आज तक बगैर घर के सिर्फ टेंटों के नीचे पड़े हुए हैं। ये अजीब गवर्नमेंट थी कि जिसने ट्रैक्टरों के साथ पट फीडर कैनाल जैसे शाख को ट्रैक्टरों से खुदाई कराई। पीपल्स पार्टी के मीर सादिक खान उमरानी इरिगेशन मिनिस्टर हो गए, तो उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। यौम आज़ादी सहाफत के मौका पर जहानिया में भी रैली निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब जहानिया के अरकान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गफार कमर से, जो इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि यौम आज़ादी सहाफत के मौका पर जोहानिया में भी रैली निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब जोहानिया के अरकान ने शिरकत की। संबड़ियाल थाना बीगोवाला की हदूद में वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। अड्डा बीगोवाला कराची बिरयानी एंड पकवान सेंटर पर 4 डाकू होंडा स्वीट कार में आए और नकदी, 2 मोबाइल फोन, 1 आईफोन छीन कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें डाकुओं को वारदात करते साफ देखा जा सकता है। आए रोज बढ़ती हुई वारदातों से दुकानदार, इलाका मकीनों, राहगीरों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां पर होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने कच्चा, माचका और भोंग का तफसीली दौरा किया। कच्चा पहुंचने पर होम सेक्रेटरी पंजाब को आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद, कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा और जली अफसरान ने खुश आमदीद कहा और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। होम सेक्रेटरी ने कहा कि पुलिस की कच्चे में कुर्बानियां और कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत अवाम की जान माल के तहफ्फुज और कच्चे में क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए तमाम तर वसाइल फराहम करेगी। पुलिस जराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निपटने में कोई कसर उठा न रखे। हुकूमत पुलिस के कच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल बुनियादों पर पक्का बनाने के लिए पुरअज़म है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल और उनकी तमाम टीम को शाबाश देता हूँ। सांगड़ में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स ओवरसाइट कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें महकमा तालीम समेत दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि इस कमेटी का मकसद तालीमी शोबे की निगरानी और तालीमी प्लान पर अमल दरामद करना है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा ने कहा कि बेशतर स्कूलों में इजाफी असातिज़ा की तैनाती कर दी गई है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां असातिज़ा की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि तालीम के शोबे में ज्यादा से ज्यादा बेहतरी लाई जाए। जिला में बंद स्कूलों को खोलना और स्कूलों की हालत जार को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। इसलिए तमाम ईसीस को हिदायत की है कि वो तमाम स्कूलों का दौरा करें और गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाहें रोकी जाएं। इजलास को बताया गया कि जिले स्कूलों की मरम्मत की 32 स्कीमें जारी हैं। जिला में 3433 प्राइमरी और हाई स्कूल हैं और स्कूलों में 2,82,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि अक्सर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। बाज़ इलाकों में स्कूलों में कुछ सहूलियात और फर्नीचर की कमी है। इस मौके पर चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर अख्तर लाशारी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और एजुकेशन अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर प्रेस क्लब में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहीद होने वाले सहाफियों को खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। बहावलपुर के सहाफियों का कहना है कि हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तशद्दुद नामंजूर है। पेश है फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान में भी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर प्रेस क्लब में भी एक तकरीब का इत्माम किया गया, जिसमें शहीद होने वाले सहाफियों को खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी मफ़रत की दुआ की गई। बहावलपुर के सहाफियों का कहना है कि हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आए रोज़ सहाफियों पर तशद्दुद नामंजूर। देखिए, आज सहाफत का आलमी दिन पूरी दुनिया में ही मनाया जा रहा है और हम सहाफ़ी ही हैं जो माशरे की आँख हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। अपने कलम से, अपने कैमरे की ताकत से हुकाम बाला तक जो है वो अवामुन्नास के मसाइल जो है वो पहुंचाते हैं। अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करते और ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जिससे माशरे में जो है वो अमन हो सके। हुकूमत जो है वो सहाफ़ियों के हवाले से आइन तो बना देती है, लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। तो हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों को जो है वो जितना हो सके रिलीफ फराहम करे, ताकि सहाफ़ी जो है वो माशरे में बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। थ्रेट्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वो पीका का कानून जो है वो बना दिया गया है, लेकिन अभी तक शायद पीका के तहत जो है वो कोई भी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में नहीं लाई गई हैं। ज़िंदगी जो है वो मुसलसल उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात में ही रहती है। मुख्तलिफ थ्रेट्स जो है वो होते रहते हैं, लेकिन पीका के तहत जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। सहाफ़ियों को मुआशी मसाइल भी जो है वो काफ़ी होते हैं, तो इसके हवाले से भी जो है वो हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। और हमारे आज के दिन जो है वो मैं ये स्पेशल पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सहाफ़ी भाई इस दुनिया में अपने फ़राइज़ मनसब भी अंजाम देते हुए अपनी जान की बाजी हार गए हैं, मैं उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बाकी जो सहाफ़ी हैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुर्रत के साथ जो है वो सहाफ़त करें और मुआशरे में अमन व अमान के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करें, मसाइल की निशानदही के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं आज आलमी योम सहाफ़त के मौके पर तमाम सहाफ़ी बरादियों को, कालम निगारों को, अखबार नवीसों को, सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ वो कलम के ज़रिए मुल्क की मसाइल मुश्किलात का अजाला करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ी पर सनतकारों के मसाइल हल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सनतों के लिए सोलर पैनल पॉलिसी लाई जा रही है। पंजाब में ज़रई ज़मीनों पर सनती जोन बनाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। आइंदा ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने पर भी पाबंदी लगाने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट में मुनाकिदा तकरीब के बाद हमारे रिपोर्टर अली फारूक से बात कर रहे थे। चौधरी शाफी साहब सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत शाफी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो ये गंदम के हवाले से भी आपने बात की है और क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट पर जो है वो बैन लगा जाए गंदम। अच्छा सर, सनती जो सेक्टर के लिए आपने जोन्स के लिए कहा है कि जी ज़रई ज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ये बड़ी पॉलिसी लेके आ रहे हैं पॉलिसी। तो सर ये जो सोसाइटियां बन रही हैं ज़रई ज़मीनों पे, इस पर भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए? अगर आप मेरे को 4 साल पहले भी कोई इंटरव्यू देखें या 6 साल पहले भी देखें, मैं तो काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं बननी चाहिए और इसके ऊपर बल्कि लॉ भी मौजूद है मगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही चीज़। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी सनतकारों ने अपने अप्रीहेंशन शो किए हैं, इनके जो मसाइल हैं कैसे हल होंगे और सिंगल डिजिट पर कब तक आ जाएगी इस शरह सूद की शरह? जो मसाइल हैं वो सारे डिस्कस तो हैं और इंडस्ट्रीज का जो मेन प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके ऊपर ये डिस्कस हुआ है कि उस पर कोशिश करते हैं कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो है इंडस्ट्री जाए ताकि उनका जो बिजली का बिल है वो कम आए। अब इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे तो इंडस्ट्रियाँ एक्सपैंड करेंगी और जब इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चौधरी शाफी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी ये बैन लगाया जाना चाहिए, जो सनती सेक्टर ज़रई ज़मीनों पर नहीं तमीर होने चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी का डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया के हमरा जलो मोड़ का दौरा। शुरका से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी का कहना था कि बारिशों और सैलाब के बायस लोगों का बहुत नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के वाक़े पर लोगों से इजहार यकजहती करना चाहती हूँ। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट की इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा उज़मा बुखारी का PDMA वेयर हाउस डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया के हमरा जलो मोड़ का दौरा। शुरका से खिताब के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा उज़मा बुखारी का कहना था कि KPK वाले लोग बहुत सी तबाहकारियां देख चुके हैं। बारिशों और सैलाब के बायस लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के वाक़ियों पर इजहार यकजहती करते हुए इनका कहना था, पंजाब ने हमेशा तमाम सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा किया है। जब डेंगी आया था तब भी खैबर पख्तूनख्वा के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए थे। डेंगी के वक्त भी शहबाज शरीफ की जानब से फील्ड हॉस्पिटल खैबर पख्तूनख्वा भिजवाए गए थे। KPK की इंतजामिया और वजीर आला बस धमकियां देते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के 2 माह के 38 प्रोजेक्ट गिनवा सकती हूँ। मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत धमकियां दे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फिक्र करना भी आपके फराइज में शामिल है। ये रिलीफ फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। 6 ट्रक मुतासरा खानदान के लिए भिजवा दिए गए हैं। इनका मजीद ये भी कहना था, मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं और वजीर आला भी हैं। वो 3 मरतबा के मुंतखब वजीर आजम भी हैं। तमाम हुकूमतों को इनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। तमाम फैसले मियां नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं। गंदम के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंक्वायरी कर रहे हैं। जब जल्द तहकीकात कौम के सामने आएंगी। अब भी ये मई का मौसम है और मई के मौसम में हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह से बारिशें होंगी। गंदम की कटाई का सीजन है, उसके अंदर बारिशें हो रही हैं और KPK जो है हमारा एक ऐसा सूबा है कि जिसके अंदर पहले ज़लज़ले के हवाले से उसकी एक बहुत तकलीफ से तारीफ है। हालिया बारिशों में आपने देखा कि जहां पूरे मुल्क में इनकी वजह से तबाहकारियां हुई, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वो 2 सूबे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। पंजाब में भी काफ़ी नुकसानात हुए, लेकिन अभी इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुतासरीन हैं, जिसमें कि 84 लोगों की अब तक अमवात वाक़या हो चुकी हैं, 126 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, वहाँ पे हज़ारों घर जो हैं वो फुली या पार्शली डैमेज्ड हैं। तो उनके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे PDMA पंजाब आज ये 6 ट्रकों पे मुहित ये सामान
जिसमें 2500 घरानों के लिए इमदादी सामान है और इस थैले की वज़न तकरीबन 20 केजी का ये वज़न है इसका और इसमें तमाम ज़रूरी जो घर के राशन की अशिया हैं, आटा चीनी से लेके वो सारी इसमें मौजूद हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से पहला फेज़ है। आगे भी फिर खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से इसको कैटर फॉर किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत का और नाज़रीन यहाँ पर खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और पीपी 162 से रुकने सबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वापटा टाउन के रिहायशियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद में आकर मलिक सैफ और मलिक शहबाज को अपने मसाइल से आगाह किया और शिरकत की, जिसे सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं ने उन्हें फौरी हल करवाने और इस हवाले से इकदाम को मजीद बेहतर करने की हिदायत की और साइलिन को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा, जिस पर साइलिन ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और इसे अहसन इकदाम करार दिया। लाहौरी हो जाएं तफरीह के लिए तैयार। लाहौर रावी रिवर जीप रैली की फ्लैग ऑफ तकरीब सीबीडी पंजाब काइड डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम में मुनाकिद होगी। फ्लैग ऑफ तकरीब की मेजबानी सीबीडी पंजाब करेगा। फ्लैग ऑफ तकरीब का इनेकाद 4 मई 2024 को होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। लाहौर रावी रिवर जीप रैली की फ्लैग ऑफ तकरीब 4 मई 2024 हफ्ते के रोज सीबीडी पंजाब काइड डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम पर मुनक्कद होगी। फ्लैग ऑफ की तकरीब की मेजबानी सीबीडी पंजाब करेगा। रैली का इनकाद रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के जेर तमाम 4 और 5 मई 2024 को होगा। सीबीडी पंजाब काइड डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम में रैली के लिए रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का मुआयना करेगा। सीसीए और सीबीडी पंजाब और रूडा इमरान अमीन का कहना था कि ये रैली पंजाब में मौसर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए मावन साबित होगी। सीबीडी पंजाब से इस रैली का आगाज होना खुशाइंद है। हम पंजाब को एक माशी और सकाफती मुतहर्रिक मरकज के तौर पर फरोग देने के लिए पुरअज़म है। डायरेक्टर मार्केटिंग सीबीडी पंजाब वसीम सदीक का कहना था कि सीबीडी पंजाब हमेशा से ही पंजाब में तजारती और सकाफती सरगर्मियों के मरकज के तौर पर सामने आया है। सीबीडी पंजाब को इस तरीके इवेंट में अहम किरदार अदा करने का एजाज हासिल होगा। सीबीडी पंजाब सीईओ इमरान अमीन की हिदायत के मुताबिक इस रैली में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। लाहौर रावी रिवर रैली न सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स बल्कि लाहौर और पंजाब की सकाफत को फरोग देगी। पाक व्हील्स इस रैली का सोशल मीडिया पार्टनर होगा। रैली सीबीडी पंजाब बुलेवर्ड, जे रोड, केनाल रोड, माल रोड और लाहौर फोर्ट समेत मशहूर तरीके मकामात से गुजरेगी। रैली का मेन इवेंट 5 मई 2024 को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर होगा, जबकि शुरा में इनामात की तकसीम शाही किला में होगी। रैली में ऑटो स्पोर्ट्स पार्टी की मौजूद शख्सियात शामिल होंगी। रैली में साहबजादा सुल्तान, जैन महमूद, सलमा सरवत, सुंबल मंज और लाइबा खान लोधी भी शामिल होंगे। कमिश्नर लाहौर जैन बिन मकसूद की जेर सदारत लाहौर रावी जीप रैली क्रॉस की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। कमिश्नर लाहौर जैन बिन मकसूद ने लाहौर रावी जीप रैली क्रॉस की सिक्योरिटी, म्यूनसिपल और ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स का जायजा लिया। उनको ब्रीफिंग दी गई कि टीडीसीपी के जेर एहतमाम दरिया रावी में जीप रैली में किया जा रहा है। रोडा के ताउन से लाहौर रावी जीप रैली क्रॉस और 4 और 5 मई 2024 को दरिया रावी में हो रही है। लाहौर रावी जीप रैली क्रॉस का एरिया 33.5 किलोमीटर है। रेस्क्यू इमरजेंसी कैंप्स कायम होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पूरे एरिया में बेहतरीन मेडिकल कैंप्स, इमरजेंसी सेंटर्स और एम्बुलेंसेस मेडिकल कवर देंगी। लाहौर पुलिस अफसरान, डीपीओ शेखुपुरा, मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस की टीमें पूरे एरिया में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएं। लाहौर और शेखुपुरा इंतजामिया ऑर्गेनाइजर को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करेगी। रोस्टर जारी हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर जैन बिन मकसूद ने हिदायत की कि लाहौर और शेखुपुरा को अमली और बेहतरीन ट्रैफिक प्लान जारी करें। आग बुझाने वाली गाड़ियां और आलात मुकम्मल फाल हों और पूरे रूट पर दस्तयाब हों। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल आरिफ ने भी शिरकत की। वीडियो लिंक पर डीसी लाहौर राफे हैदर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान, एमडी टीडीसी मैडम हुमैरा समेत वासा रेस्क्यू, रोड अफसरान और शेखुपुरा रेंज के पुलिस अफसरान ने शिरकत की।
यौम आज़ादी सहाफत के मौका पर सरगोदा में प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद। डॉक्टर फैसल मसूद हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डॉक्टर सिकंदर हयात समेत प्रेस क्लब के साबिक सदर हन्नान चौधरी, साबिक सेक्रेटरी मलिक असगर ने खिताब किया और मौजूदा दौर में आज़ादी सहाफत के कठिन सफर पर रोशनी डाली। रैली में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों, शायरों और अदीबों ने शिरकत की। हनान चौधरी ने अपने खिताब में वाजिया किया कि सहाफी हक और सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे। रैली प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर से शुरू होकर डॉक्टर फैसल मसूद हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल के मेन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। दुआ के साथ सहाफत की हकीकी आजादी के लिए अपनी भरपूर कोशिशों और हुर्मत कलम की पासदारी का अहद किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 मई को सारी दुनिया की तरह सरगोदा में भी सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन मनाने का जो थीम है कि जर्नलिज्म इज़ द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी हमारे मुआशरे में, हमारे एनवायरनमेंट में, माहौल में जितने भी क्राइसिस आते हैं उनको सबसे ज़्यादा फेस करते हैं तो वो जर्नलिस्ट करते हैं, जिनके लिए उनको बेतहाशा मुश्किलात पेश आती हैं। गवर्नमेंट के अदारों को चाहिए कि वो इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। साल के खिलाफ और शहीद होने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज सरगोदा के सहाफ़ी, कैमरामैन, तमाम दोस्त यहाँ पर जमा हुए हैं और हम समझते हैं कि सहाफ़ी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में घुटन का माहौल इसीलिए ज़्यादा हो जाता है कि जब इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगती हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे है, प्रेस फ्रीडम डे है, 3 मई के हवाले से तमाम जर्नलिस्ट को जो हमारे हॉस्पिटल में हैं इस वक्त और तमाम जर्नलिस्ट हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के दिन के हवाले से जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इश्यूज़ हैं इदारों में, मुआशरों में, उनको उजागर करें ताकि उनको मद्देनज़र रख के उनको रेक्टिफाई किया जा सके। और साथ साथ में आज के दिन के हवाले से उन शहीदों के लिए, जर्नलिस्ट शहीदों के लिए जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में दर्दनाक हादसा। कराक्रम हाईवे पर रावलपिंडी से हुंजा जाने वाली बस चलास के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 20 मुसाफिर मौका पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 21 अफराद जख्मी हुए। हादसे के फौरी बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने जय वकुआ पर पहुंचकर एवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए गिलगित CMH पहुंचाया। मुतासरीन के बरवक्त रेस्क्यू को यकीनी बनाने के लिए पुलिस रेस्क्यू 1122, GB स्काउट्स और दीगर मुतालिका हुकाम की भी मुश्तरका कोशिशों को बुरेकार लाया गया। पाक फौज की मदद से 10 जख्मियों को CMH मुंतकिल किया जा चुका है। बस हादसे के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।